पैसा फिल्म का एक गाना मसूद राना की आवाज़ में कि मेरी ताल पे झूमे ज़माना, बहुत खूबसूरत सा गाना था। पैसा के बाद अली भाई और शबनम की आखिरी ब्लैक एंड वाइट फिल्म आई मिलाप, नाकाम तरीन फिल्म थी। अगली फिल्म है बिकरे मोती। बिकरे मोती एक मल्टी कास्ट की फिल्म थी। कैफी जो एक बहुत बेहतरीन डायरेक्टर थे लेकिन एक नाकाम आर्टिस्ट थे उर्दू फिल्मों के हवाले से। उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरियाँ बनाई, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई और इस फिल्म में भी उन्होंने मल्टी कास्ट की को शामिल किया। बिकरे मोती 22 अगस्त 75 को रिलीज हुई। मेन थिएटर था कोहिनूर और इस फिल्म ने कामयाबी हासिल की। दीगर फनकारों में कैफी, गजाला, तालिश शामिल थे। अगली फिल्म है बदल गया इंसान, 5 दिसंबर 75 को रिलीज हुई। फिल्म साज व हिदायतकार हैदर, ओडियन सिनेमा इसका मेन थिएटर था। दीगर फनकारों में तालिश, शाहनवाज, हैदर और सायका शामिल थे। ये एक नाकाम तरीन फिल्म थी और हैदर ने जितनी फिल्में बनाई सिवाय हमराई जो उनके बड़े भाई ने बनाई थी, हमराई के अलावा उन्होंने जितनी फिल्में एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनाई तकरीबन तमाम फिल्में नाकाम गई सिवाय एक गाजी इल्मुद्दीन शहीद के, जिसमें गाजी इल्मुद्दीन शहीद का किरदार हैदर ने खुद अदा किया था। हैदर वही है जो हमराई फिल्म में लंगड़ा बना हुआ था। जी हाँ, पहचान गए होंगे आप। मैंने आपसे 5,000 लिए हैं, 6,000 दे चुके हूँ। अब तो सिर्फ सूद के 1,300 बाकी। क्या पुराने कपड़ों से डांस नहीं हो सकता बेटी? ईद तो कल है। अगर आज पैसे नहीं मिले तो कल हमारी ईद कैसे होगी? मुझसे न देखा गया कि तू 10 बरस के बाद अपनी बूढ़ी माँ के पास आए। अब सीने में सिर्फ इंतकाम की आग भड़क रही है। तो क्या ये आग छुरी तेज करने से ठंडी हो जाएगी? मुंह पे करे तारीफ ये दुनिया, पीछे निकाल। मुझे एक आवारा बदमाश और शराबी का सुतर कह रहा। गुलशन में बहारा है, आपके दम से ही इस दिल में चरागा है। ये वो दरिंदा है जिसके कदमों पर मेरी बूढ़ी माँ गिरकर गिड़गिड़ाती रही। बदल गया इंसान के बाद जो अगली फिल्म है वो है राजा जानी, जो इंडियन फिल्म से माखूज थी बल्कि सेम टू सेम राजेश खन्ना की फिल्म की कॉपी थी। इस फिल्म में मोहम्मद अली ने डबल रोल अदा किए थे और विलन के किरदार में अली भाई बहुत अच्छे लगे थे और बहुत खूबसूरत फिल्म थी। इस फिल्म के मूसीकार थे बॉबी। एक जासूसी फिल्म थी और एक्शन फिल्म थी और कराची में इस फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग हुई। जब डोली चढ़ेगी मेरी बहना पहन के गहना। फिर एक ऐसी पार्टी का इंतजाम किया जाएगा जिसमें वो हमें पहचान न सके। अरे बाबा, उधर का जो हमारा मामा है नी, उसने अपना छोटा छोकरी लोग का शादी बनाया है यार। क्या हो गया सबको? अंधेर नगरी चौपट राजा। सुना है आपको हीरे बहुत पसंद है। अरे किसको पसंद नहीं होते हीरे? माँ कसम, अगर तुम मेरे गांव चले जाओ ना तो मेरी बहन शन्नो तुम्हें राजा समझकर भैया पुकारने लगे। शायद आपने अपने आप को कभी आईने में नहीं देखा। कुदरत ने आपको इतना खूबसूरत बनाकर एक धड़कता हुआ दिल भी दिया। इंसानों की तरह बैठो। कहाँ जाकर आई? भाई दूसरे मटर ले लो। अरे कहीं एक मटर के रोग में आ गया तो ये सब लोग जमाएंगे। तुम्हें मर्द की इज्जत का पता नहीं है। राजा ये पागलपन है। क्या? माफ करना यार, चोट तो नहीं लगी? क्या करूं, देहाती हाथ है। वैसे तुमने तो कईयों के थप्पड़ मारे होंगे, मैंने सोचा एक तुम्हारे धर दूं, दर्द का अंदाजा हो जाएगा। राजा, डर नहीं, मैं एक शरीफ आदमी। हेलो मिस शबनम, कैसे मिजाज है? बहुत दिन हुए थे आपसे बात की। नजर नजर से मिलाओ के रात जाती है। जॉनी, जरा देखना तो क्या कीमत होगी इसकी। इस फिल्म में मनवर सईद ने मेन विलन का किरदार अदा किया था। अली भाई के जो सेक्रेटरी बने होते हैं, क्योंकि मेन विलन तो अली भाई ही थे, हीरो भी अली भाई थे और बहुत अच्छी फिल्म थी, गाने बड़े अच्छे थे। राजा जानी एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी जो 30 जनवरी 75 को रिलीज हुई। हिदायतकार हाफिज, मेन थिएटर गोडियन। अगली फिल्म है दाग, 2 अप्रैल 75 को रिलीज हुई। हिदायतकार के खुर्शीद, यानी कि ये फिल्म भी कॉपी ही थी। मेन थिएटर पैराडाइज। दीगर फनकारों में असलम परवेज, बनवर ज़रीफ और नीरज सुल्तान शामिल थे। अगली फिल्म है दामन की आग। दामन और चिंगारी की कामयाबी के बाद शबाब प्रोडक्शन वालों की एक फिल्म थी, जफर शबाब ने बनाई। मेन थिएटर था लिरिक, 9 अप्रैल 75 को रिलीज हुई और ये फिल्म इतनी नाकाम हुई। नदीम, शबनम और अली भाई के साथ साथ गाने इस फिल्म के अच्छे थे।
लेकिन 2 हफ्ते चलकर इस फिल्म ने शानदार नाकाम तरीन फिल्म का एजाज़ हासिल किया, यानी कि 22 हफ्ते चली थी ये फिल्म। जब शाम होती है मुझे तुम याद आते हो। अगली फिल्म है नया सूरज 4 नवंबर 77 को रिलीज हुई। हिदायतकार मसूद परवेज। पैराडाइज इस फिल्म का मेन थिएटर था और ये फिल्म भी 2 हफ्ते चलकर, यानी कि टोटल 17 हफ्ते चलकर एक और नाकाम फिल्म अली भाई और शबनम की वो डायरी में दर्ज हो गई। नया सूरज के बाद अगली फिल्म है मिलन। हिदायतकार एम.ए. रशीद का कभी कभी तुक्का लग जाता है और ऐसी फिल्में बनाता है कि वो फिल्में कामयाब भी होती है और कभी कभार एम.ए. रशीद एक नाकाम फिल्में भी बनाता है। एम.ए. रशीद वो डायरेक्टर है जिन्होंने दिल में धड़कन तेरी भी बनाई थी और तुम सलामत रहो भी बनाई थी, और मिलन एक बहुत खूबसूरत नगमाती फिल्म थी। ओहो, गाड़ी भी अच्छी है, कुड़ी भी अच्छी है। आप लोग मेरी कार को घिरे हुए क्यों खड़े हैं? साहब घिराव जलाव का कोई इरादा नहीं है। वैसे आप 1 गैलन में 28 मील तो चल लेती होंगी। ए मिस्टर, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा देना चाहती हूँ, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। समझ में नहीं आता आप दीवानगी का ये ढोंग इसलिए रचा रहे हैं। जब से मैं आपसे मिला हूँ मुझे यूँ लगता है कि आप वो नहीं है जो आप बन गई। आसिफ बेटे, ये कैसे हो सकता है? वो लड़की कौन है, किसकी बेटी है, हमें कुछ भी तो मालूम नहीं। और शाजिया से बार बार क्यों मिलता? कहीं शाजिया की पुरानी जिंदगी से उसका कोई ताल्लुक तो नहीं? और मिलन एक बहुत खूबसूरत नगमाती फिल्म थी जो 3 फरवरी 78 को रिलीज हुई। मेन थिएटर था नशेबन। दीगर फनकारों में इशरत चौधरी, रहमान और लहरी शामिल थे और ये गोल्डन जुबली फिल्म थी। अगली फिल्म है इंतखाब। काफ़ी अरसे के बाद परवेज मलिक ने अली भाई को अपनी फिल्म में कास्ट किया शबनम के साथ, और इस फिल्म में शबनम के हीरो होते हैं गुलाम मोहिउद्दीन, लेकिन अली भाई ने इस फिल्म में कैरेक्टर रोल किया था और क्या नगमाती फिल्म थी। इंतखाब के साथ एक फिल्म आई थी नजरुल इस्लाम की शीशे का घर, जो इस फिल्म के सामने टिक न सकी और वो फिल्म नाकाम ठहरी। सासुरों की सरगम है और जीवन है क्या। मेरे बच्चों को कोई चॉकलेट, कोई टॉफी, कोई लॉलीपॉप देने की जरूरत नहीं। वेरी गुड, मेरी तनख्वाह के पैसे बच जाएंगे। जग में जो करता है अच्छे अच्छे काम, इतने हिम्मत, इतने जुर्रत, वो बच्चों को लेकर बाहर चली गई। जग में जो करता है अच्छे अच्छे काम। और इसके अलावा अगर आप कुदरत के नजारे देखने के लिए बहुत बेचैन हैं तो अपने कमरे की खिड़की खोल लीजिए, लेकिन ये घर मेरा है। आपने अपने घर को खुशियों की जन्नत बनाने की बजाय कैदियों का कैंप बना दिया। Hold your tongue। तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस करने की कोशिश मत करो। प्यार झूठा ना हो, प्यार कब ही सही। जनाब अली, हकीकत खुल के आपके सामने आज, लेकिन मैं जानता हूँ कि कानून को सबूत चाहिए, इसलिए मैं अदालत के सामने गवाह पेश करने। इंतखाब एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी जो 2 जून और 76 हफ्ते चलकर इस फिल्म ने शानदार प्लेटिनम जुबली का एजाज़ हासिल किया। अगली फिल्म भी प्लेटिनम जुबली फिल्म थी, वो थी आवाज़, जो हिदायतकार सफ़र शबाब की नदीम को लेकर जो पहली फिल्म थी संगदिल, उसका रीमेक था और क्या खूबसूरत नगमाती फिल्म थी। वहाँ पे एम अशरफ ने खूबसूरत दुल्हन दी थी संगदिल में, यहाँ पे ए हमीद ने वो कर्ज अदा कर दिया और इस फिल्म में भी आवाज़ में तमाम सुपरहिट गाने ए हमीद ने कंपोज किए थे और बहुत नगमाती फिल्म एक्शन। अली भाई के साथ साथ गुलाम मोहिउद्दीन, वहीद मुराद, शबनम, नन्ना, तमाम फनकारों ने बहुत अच्छी अदाकारी की थी। बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। तू मेरे प्यार का गीत है। कमीना होगा तू, कमीना होगा तेरा लगा सगा। अच्छा बाबा माफ कर दे। सजना रे दिखा दे हंस के, मुख खोल, जुबान दिखा। तूने मेरे मुंह पर थप्पड़ क्यों मारा है? तू क्या लगता है मेरा? लगता है इसकी कोई माँ बहन नहीं है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ हारून? ये झूठ है डैडी। हाय 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 तेरा बेड़ा गर्क। अरे अरे नंगे इंसानियत, तुम्हें शर्म नहीं आता? डैडी कमाल करते आप। अगर उस घर से कोई नहीं आता तो इस घर से कोई चला जाए, हर बात पक्की कराए। अब मुझे जाने भी दे जा, अपने आंसू को मेरे पैरों की जंजीर न बना। आवाज़ 27 अक्टूबर 78 को रिलीज हुई। इस फिल्म के साथ जुल्म ये हुआ, ये फिल्म डायमंड जुबली भी बना सकती थी क्योंकि ये फिल्म बड़ी अच्छी जा रही थी, लेकिन एवरेडी वालों ने अपनी फिल्म जो शबाब किरानवी की एक नाकाम फिल्म थी 2 रास्ते, वो लगाने के लिए बब्बी ने सिनेमा को खाली किया और वो एक नाकाम फिल्म थी 2 रास्ते।
तो आवाज़ के बाद जब दोहरा से रिलीज हुई तो एक नाकाम फिल्म कहलाई। और फिर लेकिन आवाज़ उसके अलावा भी साइड के सिनेमाओं में ज़ेर नुमाइश रही। जैसे मैंने अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा दिनों तक रुकी हुई फिल्में बहुत कम कामयाब होती हैं, लेकिन अंबर प्लेटिनम जुबली कहलाई। इसी तरह एक और फिल्म थी अच्छे मियाँ, हिदायतकार इकबाल अख्तर की फिल्म थी। काफ़ी अर्से ये टुक 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 बनती रही, लेकिन जब बनी तो 12 नवंबर 78 को रिलीज़ हुई। मेन थिएटर था प्लाजा, और प्लाजा सिनेमा में फिल्म जब रिलीज़ हो तो कामयाबी उसका मुकद्दर बनी जाती है। और 55 हफ्ते चल के इसने शानदार गोल्डन जुबली बनाई और बड़े अच्छे गाने थे। मेरी जान छोड़ जाने जाए राधा। और मैं मजलूम तो और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास कोई हथियार ही नहीं। ये फर्ज तुमने अंजाम दिया है मामू। तुमने शराब और रोटी की खातिर मुझे घर से महफिल तक पहुँचाया। अब क्या चाहते हो? रुपया। मेरे को हमेशा के वास्ते बाहर अच्छे निकाल। लोगों का बदनसीब होना जरूरी है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मेरी जिंदगी के अंधेरे खत्म नहीं होते। तुम इंसान नहीं, पत्थर हो। घर का सामान बेचकर अपने लिए शराब तो सकते हो, मगर दवाई नहीं। मुझसे कसम खुदा की किसी ने वफा न की, हम तो इसके लिए जान भी दे सकते हैं। जी चाहता है कूचो बाजार बेच दूं। और गैर मुतवक्का तौर पर यह फिल्म कामयाब फिल्म कहलाई। नाज़रीन, अली भाई और शबनम की अगली फिल्म है किरण और कली, जो 4 सितंबर 81 को रिलीज हुई। हिदायतकार जाहिद शाह। ये समझ लो कि ये कराची की फिल्म थी। मेन थिएटर था लिरिक, लेकिन 58 हफ्ते चलकर इसने शानदार गोल्डन जुबली फिल्म का एजाज़ हासिल किया। रूही बानो, शाइस्ता कैसर, वहीद मुराद इस फिल्म की दीगर कास्ट में शामिल थे। क्या मैं सचमुच पागल हूँ डॉक्टर साहब? घबराने की क्या बात है? घर में मेरे अब्बू हैं, अम्मी हैं, मैं उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुका। पहले कितनी मर्तबा औरत ने कहती थी? तुम्हें यकीन नहीं आएगा सलमा, लेकिन खुदा जानता है कि तुम मेरी जिंदगी में पहली और आखिरी लड़की। मैं कितना बदकिस्मत हूँ कि तेरे हाथों पे अपने अरमानों की मेहंदी तक नहीं बचा सका। काश वो दरिंदा मुझे मिल जाए तो मैं इससे पूछूं कि क्या किसी के घर को इस तरह हो जाए। अगली फिल्म है फासले, 18 सितंबर 81 को रिलीज हुई। हिदायतकार जफर शबाब और नशेमन सिनेमा इस फिल्म का मेन थिएटर था। दीगर फनकारों में आगा सिकंदर, वसीम अब्बास और नन्ना शामिल थे। ये एक नाकाम फिल्म कहलाई, लेकिन इकबाल यूसुफ ने फासला की नाकामी को गहराव फिल्म की कामयाबी से दो डाला। जी हाँ, 19 अक्टूबर 81 को फिल्म रिलीज हुई। हिदायतकार इकबाल यूसुफ, मेन थिएटर कोहिनूर। इस फिल्म के दीगर फनकारों में नगमा, वहीद मुराद और आसिफ खान शामिल थे। ये एक नेम जासूसी एक्शन फिल्म थी। गहराव की कास्ट में वहीद मुराद, शबनम, आसिफ रज़ा मीर भी शामिल थे। बहुत एक्शन फिल्म थी इकबाल यूसुफ की। इस फिल्म में वहीद मुराद ने ओरिजिनल दाढ़ी रखी थी और बड़ी अच्छी फिल्म थी। गहराव के बाद हिदायतकार MJ राणा, जिन्होंने यक्के वाली बनाई थी, उसी कहानी को, उसी फिल्म को तांगे वाली के नाम से उसने दोबारा रीमेक किया उर्दू में। सुधीर वाला किरदार अली भाई ने अदा किया। फिर शबनम और निशो, एक बड़ी अच्छी फिल्म थी और MJ राणा का तुक्का यहाँ भी काम कर गया और ये फिल्म भी एक कामयाब फिल्म कहलाई। 13 नवंबर 81 को रिलीज हुई। मेन थिएटर था कोहिनूर। अगली फिल्म हिदायतकार M.A. रशीद की। मैंने कहा ना कि M.A. रशीद कभी कभार ऐसी फिल्में बनाते हैं कि गैर मुतवक्का तौर पर वो फिल्में बहुत अच्छी भी बन जाती है, और ऐसा भी होता है कि M.A. रशीद की बनाई हुई फिल्में कभी कभी इतनी खूबसूरत फिल्में होती है कि आप उसमें नुक्स नहीं निकाल सकते। इसी तरह नसीब एक बहुत अच्छी फिल्म थी, मल्टी कास्ट की फिल्म थी। अली भाई, शबनम, गुल्लू, शुजात हाशमी को बड़ा अच्छा किरदार दिया गया था। एक बहुत अच्छी एक्शन फिल्म कहलाई। फिल्म नसीब 7 मई 82 को रिलीज हुई। नशेमन सिनेमा में इस फिल्म ने शानदार प्लैटिनम जुबली होने का एजाज़ हासिल किया, यानी कि 75 हफ्ते चली थी। लेकिन अगली फिल्म है सहारे, जो पुरानी एक फिल्म की रीमेक थी, और ये फिल्म 12 नवंबर 82 को रिलीज हुई। हिदायतकार वजीर अली और अफशा सिनेमा में चलकर इस फिल्म ने एक नाकाम फिल्म होने का एजाज़ हासिल किया। जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि हैदर ने एक कमराई चलो उनकी कामयाब गई तो फिर वो अपनी फिल्में रीमेक करते रहे। इसी तरह अदाकार वजीर अली भी वो अदाकार जो रतन कुमार के नाम से उन्होंने अदाकारी की थी, फिर डायरेक्टर बन गए वजीर अली के नाम से। उन्होंने जितनी फिल्में बनाई वो तमाम फिल्में नाकाम गई।
जैसे कभी कभी को ले, जिस तरह दास्तान को ले, इसी तरह सहारे भी एक नाकाम फिल्म थी। अगली फिल्म है आज की रात, हिदायतकार इकबाल अख्तर की लेट रिलीज फिल्म थी जो 20 मई 83 को रिलीज हुई। मेन थिएटर लिरिक। इस फिल्म के दीगर फनकारों में जमरुद, संतोष, रसेल और लैली शामिल थे। ये एक नाकाम फिल्म थी। और फिर मांग मेरी बर्दो 27 मई 83 को रिलीज हुई, हिदायतकार गौहर अली, मेन थिएटर कोहिनूर। और ये देखें कि जिस तरह किरण और कली, इस फिल्म को भी हम कराची की फिल्म कहते हैं, एक अच्छी फिल्म थी लेकिन ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। अब नसीब जैसी प्लेटिनम जुबली के दरमियान सहारे, आज की रात, मांग मेरी बर्दो नाकाम फिल्में थी। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान की एक और क्लासिक फिल्म दूरियां रिलीज हुई। जी हाँ, दूरियां 13 अप्रैल 84 को रिलीज हुई। हिदायतकार हसन अस्करी, मेन थिएटर प्लाजा। और इस फिल्म ने 57 हफ्ते चलकर शानदार गोल्डन जुबली फिल्म होने का एजाज़ हासिल किया। और दूरियां क्या क्लासिक फिल्म थी, जिस फिल्म में अली भाई ने गवर्नर का किरदार अदा किया और तालिश ने एक सियासतदान का किरदार अदा किया था। इस फिल्म में अली भाई और शबनम के दरमियान फैसल को भी अदाकारी करने का भरपूर मौका मिला। एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी, रोबन घोष की धुन। और इस फिल्म को इंडिया में कॉपी भी किया गया, लेकिन कहाँ इंडियन फनकार शत्रुघ्न सिन्हा और कहाँ हमारा अली भाई। अली भाई की जो अदाकारी होती है, अली भाई का आना जाना। हालांकि आपको बता दूं कि पहले इस किरदार के लिए नदीम को कास्ट किया गया था, लेकिन फिर सलाह मशवरा करने के बाद फिर ये किरदार अली भाई को दिया गया था। और अली भाई ने किस खूबसूरती से गवर्नर का किरदार अदा किया था। सियासत उसके घर की बांधी है। तेरा बाप उसका इकलौता बेटा है। मेरा रिकॉर्ड, मेरा किरदार आवाम के सामने है। मैं आपकी पब्लिक को गवाह बनाकर यह कह सकूंगा कि अदालत में मुझे बाप कहने वाला मेरे अपने तन का हिस्सा है। जिसका हर आंसू मेरे दिल पे गिरता है, उसकी खातिर जरूर कहूंगा। ये तस्वीर यहाँ क्यों लाई गई? अरे दादा जान, ये मेरी मामा की तस्वीर है। इस घर में एक कमी थी जो मैंने पूरी कर दी। दूरियां के बाद एक मल्टीकास्ट की एक और फिल्म नाम मेरा बदनाम, हिदायतकार संगीता, 4 मई 84 को रिलीज हुई। मेन थिएटर कोहिनूर। एक बहुत अच्छी नगमाती फिल्म थी और एक कामयाब फिल्म भी कहलाई। इस फिल्म में कविता को भी भरपूर अदाकारी करने का मौका मिला। इस फिल्म में संगीता ने खुद अली भाई को बड़े अच्छे किरदार तो दिए ही, लेकिन शबनम को जब उन्होंने कास्ट किया तो शबनम को भी उसके बयार के मुताबिक उसको किरदार दिया गया। और इस फिल्म का एक गाना बड़ा मशहूर था कि इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा। बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। हमेशा के लिए आपके पाकीज़ा चेहरे से मिटा दे। मुबारक, अल्लाह तुम्हें भी 4-5 बेटियां दे। साबित फैला, हम तुम्हारी झोली खुशी से भर देते हैं। नामा देकर ये तेरी ख्वाहिश में सारे को छोड़ दोगे। हमारी अपनी रिवायात, हम अपने उसूलों के मुताबिक किसी सालगिरह के फंक्शन को मंगनी की रात में ढालने के हकीम कायल नहीं। हम किसी और का इंतखाब कर चुके। इसका मतलब है तुमने हमारी फैसले से टकराने का फैसला पहले कर रखा था। नाम मेरा बदनाम के बाद एक और बिल्कुल ही चेंज फिल्म रिलीज हुई थी, बारूद, हिदायतकार राय फारूक, रेवालिस इस फिल्म का मेन थिएटर था। 7 अगस्त 84 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में बाबर, लुबना खटक और सुल्तानी ने मेन किरदार अदा किए थे। बच्चों के अगवा के मौजू पर बनी गई एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। बारूद के बाद फिर यूं था कि गुल्लू को बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं एक और एक्शन फिल्म बनाऊं। गुल्लू भाई ने यानी कि गुलाम मोहिउद्दीन ने हिदायतकार हाफिज को लेकर एक एक्शन फिल्म बनाने की ठान ली। और क्यों कि हिदायतकार हाफिज ने गुल्लू भाई को फिल्म आंसू शोले में बहुत बेहतरीन किरदार दिया था, तो इसी तरह उसको मद्देनजर रखकर उन्होंने
हिदायतकार हाफिज को लिया और एक्शन फिल्म बनाई। और अली भाई शबनम के साथ साथ शबनम का प्यार गुल्लू के साथ था और अली भाई ने कैरेक्टर रोल अदा किया था। एक बहुत अच्छी एक्शन फिल्म थी जो 7 सितंबर 84 को रिलीज हुई। मेन सेटर था अफशा और ये फिल्म एक कामयाब फिल्म कहलाई। मुझे बहाल करने का शुक्रिया, लेकिन क्या मैं अपनी बहाली की वजह मालूम कर सकता हूँ? हमारी जिद तो पूरी हो गई, अब बताओ खजाना कहाँ है? खजाना है, खजाने के अंदर पेटियां हैं, पेटियों के अंदर 100 के बहुत से नोट हैं। खान जज्बात नहीं वाकयात देखने का आदी है, और वाकया ये है कि तुमने बेटे की खातिर उस मुजरिम को छोड़कर वो रस्म डाली है कि आज के बाद कोई रहमदार खां किसी तारे के सामने कोई दावा नहीं कर सकता। उस अंधेरी रात में अल्लाह रखी ठोकरे खाते खाते तो, और मैं खुद भी हैरान हूं कि मेरी माँ इतनी अच्छी औरत होकर इतने बुरे आदमी की रिहाई क्यों चाहती है। एक बहुत अच्छी एक्शन फिल्म थी जो 7 सितंबर 84 को रिलीज हुई। मेन सेटर था अफशा और ये फिल्म एक कामयाब फिल्म कहलाई। उसके बाद एक फिल्म आई थी नसीबों वाली, इसमें शबनम गोलगप्पा बेचती है और 19 अक्टूबर 81 को ये फिल्म रिलीज हुई। हिदायतकार शम्स चौधरी, मेन सेटर प्लाजा, रूही बानो, वसीम अब्बास फिल्म की दीगर कास्ट में शामिल थे। ये एक मुनासिब सी फिल्म थी। अब हम आते हैं हिदायतकार असगर अली खान। जी हाँ, ये कराची के डायरेक्टर थे जिनकी दोस्ती अदाकार वसीम से थी और वसीम ने फिल्म साहब असलम नाता से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। तो असलम नाता से कहा कि आप कराची में एक उर्दू फिल्म बनाएं। तो असलम नाता के पास बहाना नहीं था क्योंकि उनके पास सरमाया था। उन्होंने एक फिल्म बनाने की ठान ली, मस्ती खान। उस पर इस फिल्म में मोहम्मद अली, मुस्तफ़ा कुरैशी, गुल्लू, खैर मोहम्मद लासी जो शकील लासी के नाम से कहलाते हैं, दुर्दाना रहमान, शबनम, कराची के तमाम आर्टिस्टों को उन्होंने इस फिल्म में शामिल ही कर दिया। एक अच्छी एक्शन फिल्म बनाने की कोशिश की, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। हालांकि हिदायतकार असगर अली ने कोशिश की कि जान मोहम्मद टाइप की फिल्म बनाओ। इस फिल्म में भी बलोची के गाना भी डाल दिया, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। मेन सेटर इस फिल्म का गोडियन था। उस चौकरे से हम खुद ही निमट लेंगे। मस्ती खान एक आंख से सोता है। याद हमेशा रखना प्यार का वादा सजना। लेकिन इससे पूछो क्या कमी है इसकी जिंदगी में, कौन सा दुख दिया है इसे, क्यों अपना दुश्मन बन गया है ये? मस्ती खान दिल भर जाना, आजा आजा। अजमतुल्लाह मर्द हो सकता है, दिख नहीं सकता। शबनम हूँ मैं, शोला बना जा। कानून की हथकड़ी भी छोटी नहीं होती मिस्टर। अली भाई और शबनम की आखिरी जो फिल्म है वो है तेरी बाहों में, जो 11 सितंबर 87 को रिलीज हुई। असगर अली के साथ साथ हिदायतकार यूनुस राठौर की भी वाहिद फिल्म थी जो इन दोनों के साथ थी, जो अफशा सिनेमा में रिलीज हुई। इस फिल्म में अली भाई और शबनम के अलावा बाबर, सोनिया और तारिक शाह ने मरकज़ी किरदार अदा किए थे। अच्छा, ये देखें कि अली भाई और शबनम हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े फनकार, हमारे सरमाया, लेकिन उन्होंने अक्सर कोशिश की कि नए डायरेक्टरों को भी उन्होंने भरपूर मौका दिया और नए डायरेक्टरों को भरपूर सपोर्ट किया उन्होंने। जिस तरह यूनुस राठौर है, असगर अली हो, राय फारूक हो या गौहर अली हो या जाहिद शाह हो, ये तमाम नए डायरेक्टर थे। इसी तरह M.A. अली, हैदर, फैयाज शेख, ये वो डायरेक्टर थे जिन्होंने एक एक फिल्म समझ लो बनाई। और इनके साथ अली भाई और शबनम ने भरपूर ताउन किया कि ये भी अच्छे डायरेक्टर बने। और ये भी देखें कि उस वक्त के जो आर्टिस्ट थे वो डायरेक्टरों के साथ, प्रोड्यूसर के साथ इस तरह निभाते थे कि उनकी फिल्में ही कामयाब हों ताकि ये आगे चलकर और फिल्में भी बनाएं। लेकिन हमारे आजकल के एक्टर तो ये समझते हैं कि बस हमें कास्ट किया तो अब हमारी मर्जी चलेगी, और फिर मर्जी नहीं चली तो प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को इतना तंग करते कि क्या बताएं।
तो नाज़रीन कैसा लगा ये प्रोग्राम? अगर कहीं मुझसे कोई गलती हुई तो मैं इसकी माजरत चाहता हूँ। मैंने कोशिश की कि अली भाई और शबनम की मुश्तरका जितनी फिल्में हैं उनकी तरतीब इसी तरह बनाऊँ कि आपको भी अच्छा लगे। और ये मैं साथ साथ कभी कभार ये भी कहता हूँ कि ये फिल्म मैंने किस सिनेमा में कब देखी थी, तो उन सिनेमाओं का भी मैं जिक्र करता हूँ। तो नाज़रीन इसके साथ ही वली रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।